Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मैं अब और अस्मा चाची की बातें नहीं सह सकती। कुछ नहीं होता। और ईमान से शिजा, आज तुम इतने दिनों बाद मेरे हारिस भाई की दुल्हन लग रही हो। वो तुम्हें हमेशा इसी तरह गुड़िया की तरह सजी हुई देखना चाहते थे। तुम फौरन शिजा को अपने पास बुला लो, वरना रेहान और शायद पप्पू कोई ना कोई गोल खिलाकर ही रहेंगे। वो शायद मुझे मिशेल ने बुलाया है, मैं अभी आती हूँ। देख लिया मेरी पसंद। बस भी करो माँ, जल्दी से बाहर चलाओ। देखा आपा कैसे उतावला हो रहा है। राबिया भाभी प्लीज आप परेशान हो। डॉक्टर इरफान के हाथों में बहुत शिफा है। हाँ, बड़ी अच्छी तरह से देख के गया ऐसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस तरह आप लोगों को अकेला छोड़ के कैसे जाए। लेकिन जाना तो पड़ेगा। शिजा के बगैर मैं कैसे जाऊंगी? मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन शिजा के बगैर मैं सोच भी नहीं सकती। मिशेल, यहाँ आओ मेरे पास। ऐसे क्यों रो रही हो तुम? सारा मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। इतनी हसीन लग रही हो मिशेल। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। शिजा, मैं तुम्हारे बगैर वहां क्या करूं? सब मुझे बहुत बेकार, बहुत बुरा लगेगा। दुल्हा भी? शिजा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चले फिरोज, देर हो रही है। हॉल में मेहमान भी आ जाएंगे और नजमा कह रही थी कि बारात भी टाइम पर आएगी। हाफिज। चुप करो मेरे बेटा, चुप करो। शिजा, शिजा, शिजा किधर हो? क्या हुआ शिजा? ठीक तो है ना बेटा? मम्मी, ऐसा लगा जैसे मुझे मिशेल ने पुकारा है। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो कुछ कम हुआ। बहुत देर तक सोती रही हो तुम। तुम्हारे जहन में मिशेल है ना, इसीलिए तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दी है। मम्मी, वो यहाँ से बहुत उदास गई थी, लेकिन अच्छा हुआ बुखार की वजह से हम शादी पे नहीं गए। बिला वजह कोई बदमज़गी होती तो अस्मा चाची हमें कभी माफ ना करती। तुम ठीक कह रही हो बेटा। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि शादी निबट जाए तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अस्मा का रवैया तो अब रोज बरोज खराब ही होता जा रहा है। 12 बज गए हैं। अब तक तो रुखसती हो गई होगी ना मिशेल की?
होगी। तुम सो जाओ बेटा, सो जाओ। अफसल, आपने मुझसे वादा किया था कि शिजा से मिलते हुए आएंगे। अरे मौका ही नहीं मिला, सब तुम्हारे सामने था। और फिर मम्मी भी। क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो असल में मैंने मिशेल से कहा था कि शिजा से मिलते हुए आएंगे। ओह, देखो बेटा, रुखसती के बाद दुल्हन को सीधे ससुराल ही आना चाहिए, राइट? शिजा से कल मिल लेना, ओके? गुड। अरसल, आप मेरे साथ नीचे चलें, मेहमान आपका वेट करें। मैं जरा गेस्ट से मिल के आता हूँ। अरे अम्मा, कितनी बोरिंग शादी थी ना। अरे मैं सब समझ रही हूँ। अभी शीजा वहां होती तो ये शादी हरगिज तुम्हें बोरिंग नहीं लगती। तो अम्मा पहले बताना था ना कि वो नहीं आ रही, ऐसे इतना तैयार होके गई हूँ। क्या मुझे गैर से इल्म हो जाता कि वो शादी में नहीं आएगी? अस्मा बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी तेज बुखार है। तो अम्मा फिर तबीयत के बारे में पूछना तो बनता है ना। तुमने बहुत पते की बात की है। इसी बहाने शीजा की माँ के कान में इशारतन डाल दूंगी। अरे जा, तू हमीदा के घर से बच्चों को तो ले आओ। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। मिशेल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे इस वक्त कॉल कर रही हो। रहने दो शिजा, बहुत दुख दिया तुमने मुझे। तुम और भाई दोनों ही मेरी रुखसती पर नहीं थे। मेरा यकीन जानो मिशेल, मेरा सारा ध्यान उधर ही था। दवाइयों की वजह से पता ही नहीं चला कि कितनी देर सोती रही, लेकिन जब से आंख खुली है सिर्फ तुम्हें ही याद कर रही हूँ। मैं भी बहुत बेचैन थी तुमसे बात करने के लिए। अरसल अभी बाहर गए ना तो मैंने तुम्हें कॉल किया। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार तो उतर गया है। अम्मी, चचा, चची सब सो रहे हैं। मेरी बस कुछ तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैं लॉन में टहलने आ गई। शिजा, मैं सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी तुम लॉन में मत टहलो, अंदर चली जाओ, वरना दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा शिजा, अरसल आ गए शायद। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
मेरा तो ख्याल था कि तुम देर तक सोती रहोगी। थकी हुई भी तो बहुत थी ना। मेरी जिंदगी में चैन की नींद कहाँ। क्यों, खैरियत है? नजमा का फोन आया था, कह रही थी कि मिशेल यहाँ आने पर इसरार कर रही है, बल्कि रात को रुखसती के बाद भी अपने ससुराल जाने की बजाय वो शिजा की तीमारदारी करने पर बजिद थी। अस्मा, इसमें शिजा का कोई कसूर नहीं, बल्कि तुम्हें मिशेल को यह बात समझानी चाहिए कि अब उसकी शादी हो गई है और उसे ससुराल में ढंग से रहना चाहिए। शिजा अगर अपनी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताएगी तो मिशेल का यही रिएक्शन होगा ना। अस्मा, जब से मिशेल की शादी का सिलसिला चला है तुम्हारे रवैये में कुछ ज्यादा ही जहर घुल गया है। रिश्तों में अगर मोहब्बत, उल्फत और इज्जत ना हो तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तोड़ तार फेंके ना इस बोझ को, किसने रोका है? आसमा, एक बात याद रखना, शिजा मेरी बेटी, मेरी बहू है और इस घर में कोई किसी के लिए बोझ नहीं है। ये ख्याल आप दोनों अपने दिलों से निकाल दें। आज हमारी नई जिंदगी की पहली खूबसूरत सुबह है, इसे अपने खराब मूड की नजर मत करो। आई एम सॉरी अर्सद, बस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मम्मा और नजमा आंटी को शिजा से इशू क्या है। शिजा बीमार है, हम उसे देखने चले जाएं तो इसमें हर्ज क्या है? मम्मी के कुछ खास मेहमान जो कल नहीं आ सके थे वो आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि हम उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। मम्मा ने कान भरे होंगे नजमा आंटी के, इसलिए वो ऐसा कह रही है। आपको पता है अर्सद, मेरी मम्मा ज्यादा खुश नहीं थी भाई और शिजा की शादी से, और अब भाई के यूं अचानक जाने से शिजा के लिए उनके दिल में और नफरत बढ़ गई है। मैं समझ रहा हूँ मिशेल, यही तो अलमिया है। नफरत का जहर पीने वाले खुद भी अजियत में रहते हैं और ना पीने वाले को भी उस जहर का जायका चखने पर मजबूर कर देते हैं। कैसी है ना मम्मा, और माँ को कितना शौक होता है कि उनकी बेटियां शादी के अगले दिन मैके जाएं, और एक मेरी मामा। चलो अब बस करो मिशेल, इस मसले को इतना ना उछालो। मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले ही रोज मम्मी का दिल तुम्हारे लिए खराब हो। ओके? शिजा इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अब देखो ना, लाख चाहने के बावजूद भी तुम्हें देखने ना आ सकी मैं। अरे पागल, मैं कौन सा शदीद बीमार हूँ, मामूली सा बुखार था, अब ठीक हो गई हूँ। लेकिन शिजा, माँ को तो कितना अच्छा लगता है ना जब बेटियां खुशी खुशी शादी के दूसरे दिन मैके आती। लेकिन मामा को तो ऐसी किसी रस्म का शौक ही नहीं। मिशेल, प्लीज छोड़ो इन बातों को, अपने आप को इन फजूल सोचों से आजाद कर दो और अपना टाइम अर्सल के साथ एंजॉय करो। और वैसे भी आसमा चाची ने तुम लोगों को रात को डिनर पे इनवाइट तो किया है ना, तो फिर अभी आने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। थैंक गॉड शिजा, मामा को कोई रस्म तो याद रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, कल वलीमे पे तुम क्या पहन रही हो? वो मिशेल, असल में ना मैं अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वो मैं रात को ना लॉन में वॉक करने चली गई थी, तो इसलिए दोबारा बुखार हो गया है और डॉक्टर ने इसीलिए सख्ती से मना किया कि मैं कहीं बाहर ना जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक है, हम रात को मिलते हैं। हेलो मिशेल, मिशेल,
वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज तुम बेटा। मम्मी, आखिर वाइफ किसकी है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? आप लोग यहाँ अचानक? ना सलाम ना दुआ, लगता है हमारा आना ही बुरा लगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा बाजी। वो एक्चुअली अचानक आपको यहाँ देख के मैं हैरान हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा आंटी। कैसी हैं आप शाहिदा फूफो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है हम ठीक वक्त पर आए हैं। चौथी पे जा रहे हो ना? हम खुद ही आ गए, तुम्हें तो बुलाने की तौफीक ही नहीं हुई। अरे अम्मा, ये शिकायत करने का टाइम नहीं है। आगे देर हो रही है सबको। फिरोज बता रहे थे कि कल से तुम उनका ऑफिस ज्वाइन करोगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो तुम्हारा वक्त अच्छा कट जाएगा और तुम बाहर की दुनिया भी देख लोगी। कहाँ चली आपकी सवारी इतनी तैयारी के साथ? वो अम्मा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो साथ ही फिरोज अंकल का घर भी है, तो सोचा साथ साथ उधर भी चला जाऊँ।